गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है प्रत्यय। प्रत्यय के पिछले भाग में हमने प्रत्यय की परिभाषा देखी। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के बारे में कुछ विशेष बातों का भी अध्ययन किया हमने, ठीक है ना, कि प्रत्यय शब्द नहीं है, शब्दांश है। प्रत्यय को स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसके साथ ही हमने प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ भी देखा कि प्रत्यय दो शब्दों से के योग से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, मतलब शब्द के साथ में तो है परंतु बाद में चलने वाला वह शब्द प्रत्यय कहलाता है जो शब्द का अर्थ बदल दे। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे समूह प्लस एक सामूहिक, व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक, समाज प्लस एक सामाजिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक। इसके साथ ही हमने और कुछ नियम जानने का प्रयास किया था कि ऐसे कुछ नियम हैं, ऐसे कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो प्रत्यय का प्रयोग करते समय हमें याद रखनी है। जैसे एक य और अ प्रत्ययों के साथ हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें हमने कहा कि अगर शब्द में पहला शब्द का पहला जो वर्ण है वो अ या आ है तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, ई या ई है तो वह ऐ में, उ या उह और औ है तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी के साथ य के साथ भी हमने देखा कि पहले वर्ण में यदि अ है तो वो आ में और अंतिम जो वर्ण है वो स्वर रहित हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमने नियम देखा कि पहले वर्ण में ई या ई है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा और अंतिम वर्ण स्वर रहित हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि पहले वर्ण में उ या उ है तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा और अंतिम जो वर्ण है वो स्वर रहित हो जाएगा। और य प्रत्यय में यदि पहला वर्ण अ है तो वो आ में और अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? उ का अव हो जाएगा। यहाँ तक देखने के बाद हमने प्रत्यय के कुछ भेद, मतलब दो भेद देखे थे, जिसमें पहला भेद है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। यहाँ तक का हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब देखिए आप कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु से जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप यानी मतलब शब्द का मूल रूप जो है, धातु का जो मूल रूप है वही क्रिया का मूल रूप होगा। मतलब शब्द का जो मूल रूप है उसमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सुन यहाँ पर मूल शब्द है और आई यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा गया है तो शब्द क्या बन गया? सुनाई। पढ़ आई पढ़ाई, लिख प्लस आवट लिखावट, आई भी जोड़ते तो लिखाई, सज प्लस आवट सजावट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया सुनना पढ़ना लिखना सजना ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक है ना। ना धातु से तो सुनना पढ़ना लिखना सजना ये ना धातु लग जाती इसमें, है ना। लेकिन ये क्या है? क्रिया का मूल रूप है, धातु है ना। तो इसमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में? इसके बाद देखिए कृत प्रत्यय के कुछ भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। सबसे पहले हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्ता का मतलब जो कार्य करने वाला है। आया समझ में? जो कार्य करने वाला, हमने कारक चिन्ह पढ़े थे 8th क्लास में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, अधिकरण में पल पे, संबोधन हे अरे अहो, 8 प्रकार पढ़े थे ना कारक के। उसी में ही जो कर्ता है मतलब जो कार्य करने वाला है, अगर उसका बोध कराया जा रहा हो तो वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अक के साथ नायक गायक पाठक। अब नायक गायक पाठक ये सब कौन है? कर्ता है।
गाना गाने वाला गायक कहलाता है, पढ़ने वाला पाठक कहलाता है और जो अभिनय करे वो नायक कहलाता है। इसी प्रकार घुमक्कड़, भुलक्कड़ ये अक्कड़ प्रत्यय से बना है, आक से तैराक, है ना, आलू से झगड़ालू, कृपालु, दयालु, आकू से लड़ाकू, भिड़ाकू, है ना। इस प्रकार से ये कुछ प्रत्यय हैं और यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो कर्ता का बोध करा रहे हों। तो यहाँ पर अगर कर्ता का बोध कराते हैं तो वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला देखिए आप, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म मतलब कर्म का, कार्य करने वाला जो है वह कौन सा कार्य कर रहा है उसका बोध करा रहा हो, वह कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना, बिछोना, खिलौना, बिछोना मतलब बिछाने वाला जो है वो बिछोना, सूंघनी, छलनी, नी प्रत्यय के साथ इसको जोड़ा गया है। आया समझ में? कर्म का मतलब कार्य है और कर्ता जो कार्य कर रहा है। अगला देखिए, करणवाचक कृत प्रत्यय। करण यानी साधन, किस साधन से हम इस कार्य को संपन्न कर रहे हों, है ना। तो करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ठेला, झूला, झूल का झूला, ठेल का ठेला, बेल का बेलन, झाड़ का झाड़न, बंध का बंधन। ऐसे ही ई प्रत्यय से रेत का रेती, फांस का फांसी, भार का भारी, धुल का धुलाई। ठीक है ना, धुला प्लस ई, धुलाई। ठीक है ना, आया समझ में? अब इसके बाद देखिए भाववाचक कृत प्रत्यय। आपको सिर्फ इसको एक अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि भाववाचक के अंतर्गत कौन से प्रत्यय आएंगे, या क्रियावाचक में कौन से प्रत्यय आएंगे, या कृतवाचक में कौन से आएंगे, और कर्मवाचक में कौन से आएंगे। ये सब आपको ध्यान होने चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उसमें प्रत्यय जोड़कर आपको नए शब्द का निर्माण करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला देखिए, भाववाचक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगकर भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं। आपने संज्ञा पढ़ी है ना, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हो, नामों का बोध कराते हो ना, वह संज्ञा कहलाती है। और उसमें संज्ञा में जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर भाववाचक जो हमें महसूस हो रहा हो उसे हम भाव कहते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हो ना। तो जैसे भूल, बुलावा, छल, छलावा, दिख, दिखावा, बुल, बुलावा, गम, गमन, मिल, मिलन, लेख, लेखन, पठ, पठन, पढ़, पढ़ाई, लिख, लिखाई, कट, कटाई, सिल, सिलाई, आवट में मिल, मिलावट, सज, सजावट, लिख, लिखावट। ये कुछ प्रत्यय है, ये जैसे आवा, अन, आई, आवट। इसमें ये जो शब्द आपको दिए हैं ये सभी शब्द भाववाचक कृत प्रत्यय को इंगित करते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं। आया समझ में? अब देखिए, और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? जिस प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों से क्रिया के होने का भाव पता चले उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सोया, रोया, खोया, बोया, या प्रत्यय। ठीक है, कर से आकर, सोकर, जाकर, देखकर, ता से उठता, गिरता, डूबता, बहता, चलता। क्या पता चल रहा है आपको? इसमें क्रिया के होने का भाव पता चल रहा है, इसलिए ये क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय के कुछ और उदाहरण भी देखते हैं हम। जैसे अक प्रत्यय है, इसमें लेखक, पाठक, धावक, सहायक। अन का पालन, सहन, नयन, चरण, भक्षण। ना का घटना, तुलना, वंदना, वेदना। अनीय का मानवीय, दर्शनीय, पूजनीय। आ का सूखा, भूला, जागा, भटका, झूला। आई का पढ़ाई, चढ़ाई, सुनाई, है ना, लड़ाई, लिखाई। आक और आका का तैराक, है ना, लड़ाक, लड़ाका। इस प्रकार कुछ उदाहरण हैं जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अंत का रटंत, घड़ंत, भिड़ंत। आका चला, जला, फेरा, मेला, बैठा। आई का खिलाई, सुनाई, लड़ाई। आन का मिलान, उड़ान, पहचान। आव का सुझाव, हिसाब, खिंचाव।
आवा का बुलावा, बढ़ावा, भुलावा, आस का भड़ास, निकास, प्यास, ये सब कुछ उदाहरण है। जैसे आवनी का चेतावनी, भावनी, पावनी, आवट का लिखावट, थकावट और सजावट। और भी कुछ उदाहरण होंगे आपके, जैसे अक का लेखक, नायक, गायक, पाठक, आकू का पढ़ाकू, लड़ाकू। ये हमने अलग अलग जो कृतवाचक प्रत्यय देखे थे ना, उन सब में ये उदाहरण आए हैं, ठीक है ना। ये और उदाहरण आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि ताकि आपको परीक्षा में परेशानी ना हो। आकू का लड़ाकू, पढ़ाकू, भिड़ाकू, आड़ी का खिलाड़ी, अनाड़ी, गाड़ी, ईयल का अड़ियल, मरियल, सड़ियल, एरा का लुटेरा, बसेरा, ममेरा, चचेरा, एया का गव्वेया, पुरेवा, पुरवेया, नचेया, ओड़ा का निगोड़ा, भगोड़ा, हार का होनहार, पालनहार, तारनहार, वाला का पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखने वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, ठीक है। ता का दाता, गाता, भ्राता, ज्ञाता। इस प्रकार कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अक्कड़ का भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, आलू का झगड़ालू, दयालु, कृपालु, आन का उड़ान, मिलान, थकान, ई का हरी और गिरी, ईया का छलिया, बढ़िया, घटिया, इत का पठित, व्यथित, पुष्पित, इत्र का चरित्र, पवित्र, ईयल का अड़ियल, मरियल और सड़ियल। अब इसके बाद है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन से तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।